नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने हमारा वीडियो जो देखा कीबो वाला, वो वीडियो का जो है फीडबैक अच्छा आप लोगों का था, और जो कमेंट में आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि सारे फैसले सही नहीं होते हैं, फैसले सोच समझ के करने वाले होते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो बहुत आस और उम्मीद के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हम ये कहेंगे आप लोगों से कि जो भी इसके बारे में जो फैसला लिया गया है वो निर्णय जो है सही निर्णायक नहीं है। क्योंकि आप एक बहुत छोटा सा उदाहरण आप जोड़ के देखो, अगर आज ये पेमेंट हमें अगर रिलीज हो जाता, हम लोग एक साल तो अभी इंतज़ार करते हुए, तो बहुत जीवन लंबा है, हो सकता है गूगल कहीं हैक हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है XYZ। तो 365 दिन का जो हम लोग का इंतज़ार था वो बड़ा ख़तरनाक था भाई। 365 दिन तो पहले आए और उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू हो। तो पहले हम लोग उसी बात कर लेते हैं। मान के चलिए कि 365 दिन किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन हम लोग विश्वास पे लगे हुए थे कि भाई विश्वास है, विश्वास पे लगे हुए हैं भी। डैडी जी का जो सपना है, हम उस पर कुछ भी सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये कहने का तत्पर्य ज़रूर है कि जब आपने पहले फर्स्ट कमेंट जब कर दिया कि 1.66% रिलीज होगा, तो अब ऐसे फैसला क्यों बदल रहा है? ये गलत तरीका है, पहली चीज़। और इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कमेंटों के दुनिया में आप लोगों को लेके एक बार चलते हैं, मोबाइल के डिस्क्रिप्शन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे, बल्कि सीधे स्क्रीन पे लेके चलते हैं। और कमेंट का जो है आप लोगों का सिलसिला हम दिखा देते हैं, क्या क्या कमेंट है और किसका मतलब क्या है। मेरे जो वो है, देखिए, हम किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी से लेना देना है, लेकिन जो हकीकत है वो दिखाना, वो बताना ज़रूरी है। हो सकता है कि हमारे इस बातों को सुनते और समझते हुए कंपनी कुछ अपने प्लान में चेंज लाए, बदलाव लाए, जो कि बेहद ज़रूरी है। हर एक फ़ैसला सही नहीं होता है, कभी कभी फ़ैसला गलत होता है, उसको सुधारा जा सकता है। शायद यही वजह है कि तब भी संशोधन किया जाता था और आज भी संशोधन किया जाता है। तो संशोधन बहुत ज़रूरी होता है, और संशोधन तभी होगा जब हम और आप आवाज़ को उठाएंगे और अपनी बात को सामने वाले के प्रति रखेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कमेंट बॉक्स में। ये लीजिए भैया, कमेंट बॉक्स में हम आ गए हैं। सबसे पहले जो कमेंट दिख रहा है 12 मिनट पहले का है, ये है दे फास्ट चैनल। सर, आपकी बातें बहुत कुछ सही लग रही है, बॉस, इसके लिए धन्यवाद। और एक छोटा सा मैसेज हम देने का प्रयास किए हैं, आप लोग भी समझदार हैं और आप लोग भी मार्केट में हैं, तो कुछ ना कुछ आप लोग भी दुनिया के सिस्टम को जानते हैं। शायद यही कहीं ना कहीं वजह है कि कोई भी 1 रुपया किसी भी नेटवर्किंग प्लान पे या किसी विवाद को लेकर के लगाना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ भावुकता से खेला गया और भावुकता के साथ मजाक बना दिया गया। अब चलिए ये देखते हैं, DVL ऑनलाइन बिजनेस भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत अच्छा लगा है वीडियो सर, थैंक यू। मैं प्रयास करूँगा कि ऐसी जानकारी वाले वीडियो आपको देता रहूँ, और जो हमारे मन में होगा मैं बोल देता हूँ, ये मेरे अंदर बुराई है। कुछ नहीं सर जी, ये हैं अबे टकाटक एक्ट। कुछ नहीं सर जी, लालच दिखाकर मेंबर बना लिया, अब 1 ईयर्स होते वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बताएंगे बाबू, ये टकाटक ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग ये फैसला नहीं कर सकते हैं। और मुझे जहाँ तक विश्वास है, अभी भी विश्वास है, अभी भी क्या छोड़ दो, मतलब 99.99% विश्वास है कि कंपनी नहीं बंद होगी, क्योंकि इतना पैसा अर्न हो गया और 7 करोड़ लोग जनता इसमें जुड़ चुके हैं। और 7 करोड़ लोग जोड़ने के लिए ना लोहे के चने नहीं, पत्थर के चने चबाने पड़ते हैं। और एक समझदार होंगे तो ये कंपनी तो खैर नहीं बंद करेंगे, पैसे में बदलाव ले करके आएंगे, पैसा आप लोगों को मिलेगा। और मुझे ऐसा विश्वास 100 में 100% है। बाकी आगे राम जाने और पीछे जो है कि वो कंपनी जाने। फिर मैं बोल रहा हूँ, ये हैं आपके BK बटटी क्रिप्टो करेंसी, BK भारती क्रिप्टो करेंसी। बहुत अच्छा सवाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। अब मैं सारे कमेंट का आप लोग रिप्लाई कर दूंगा। और मैं देखा था, लेकिन मैं वीडियो बनाना चाहता था। ये देखिए, इन्होंने लिखा है क्रिस्टोफर जोजो। ये बाबू, आपकी बात जो है थोड़ा समझ में हमारे कम आई है, क्योंकि इस पर मैं कोई रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको लाइक और वो कर दूँगा। जो समझ गए हैं 2 लोग, उन्होंने 2 लाइक कर दिया है। और ये है कीबो करेंसी, ये जो है आपके जो है चानी FD के हैं। थैंक यू ब्रो, जो भी हो आप। और ये है स्टील रिलैक्स, थैंक यू।
प्लानिंग का मतलब कोई समझाएगा। ये क्या है, चन्नी एफडी के थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये निर्भर नेताजी हैं, ये बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया। अच्छा, विजिटर से समझिए लोगों को, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भावनाओं को हम समझ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अच्छी चीज़ है, तरीके से आपने समझाया। देखिए समझाना ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है, दोनों बातें ज़रूरी है। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम लोग के भावनाओं से जो है ना खेला गया। यहाँ पे मैं यही बात कहूँगा, भावनाओं से खेला गया। और भावनाओं से खेलना कोई मजाक नहीं होता, क्योंकि हम लोग जब जुड़े हुए थे तो ये बताया गया कि ऐसे से बात है, और ये बहुत पैसे वाले आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत हाई फाई आदमी हैं, बहुत ऊंचा विचार है, कई प्रकार के इनके बिजनेस है। तो हम लोग के दिमाग में जहाँ तक ये आया कि अब इनके वारिस में जब कोई नहीं रहा तो ये इतना सारा अथाह पैसा करेंगे क्या। लेकिन अब इस बात से ये लग गया कि ये पैसे क्या कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपना प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं और अपना मतलब जो भी कुछ हो। भाई देखिए, एक यहाँ पे आपको लोग कमेंट बॉक्स में ये धर्मेश के ब्लॉग, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आप पे बात कर रहा हूँ, ज़रा इनके बारे में बता दूँ थोड़ा सा। तब क्या है कि भावनाओं के साथ खेलने के बावजूद भी शायद भगवान हमको माफ़ करें, अगर सत्य हो तो और असत्य हो तो कौन जानता है, क्योंकि मैं देखने तो गया नहीं हूँ और ना मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जरूर कहूँगा कि भावनाओं को खेलने के साथ साथ शायद जिंदा रहने पे इतना कमाई नहीं कर पाते कीबो बाबू, जितना ईश्वर के पास जाने के बाद इनके पास ये सारी व्यवस्थाएं बन गई। 7 करोड़ लोग एकजुट हो गए। अब जो भी पैसा देना हो, कंपनी बंद नहीं होगी। अगर ज़रा सा भी ईमानदारी बची होगी तो, और रेगुलर काम करते रहेंगे। और डैडी जी से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जनता है, इसके दिमाग से लोगों ने बहुत खेला है, और अब ये सब बातें सुन करके लग रहा है कि जैसे आप इस 7 करोड़ लोगों के ना दिल से आप खेल रहे हैं डैडी जी। तो प्लीज़ कृपया करके ये मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मेश के ब्लॉग जी सही बात कह रहे हैं सर, मान लीजिए सर की बात। देखिए ऐसा है धर्मेश जी, क्या है कि हमारा कहने का मतलब ये था कि जो हकीकत हो उसी पे बात किया जाए और उसी पे चर्चा हम लोग करें। और उससे बड़ी बात क्या है कि जो भी बातें होती है वो बात मार्केट में जाता है, तो कोई भी बात कहने से पहले कंपनी का कोई पर्सनल आदमी या कोई चैनल वाला बोलता है तो हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो उस पर कोई बात लीक करने से पहले अगर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बात आगे निकलेगी ही नहीं। और जो भी मीटिंग में जो हैंडल होता है, मीटिंग में जो बात आए, हम लोग ग्रुप में भी वो बात आनी चाहिए कि आज ये फैसला किया गया। फर्जी जो है उसको सिर्फ बिजनेस और प्लान के बारे में ही ना बताया जाए। हमें सारे वीडियो में बात कहते हैं कि प्लानिंग के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग को मीटिंग में बताया जाए, जूम मीटिंग पे। चलिए ये हैं आजमत टच, गुड, थैंक यू। ये थैंक यू जसेस, नाइस, थैंक यू, राइट, थैंक यू। नरदव शर्मा और ये धारा सिंह, थैंक यू, सही कहा आपने भाई। ये हैं रविंदर नायक, थैंक यू ब्रदर। क्या बताऊं, बस आप लोग का प्रेम है और दिल कल थोड़ा सा डगमगा गया हमारा ये सुन करके, देख करके, क्योंकि बहुत आस और भरोसे पे कोई काम करता है ना, जब उस विश्वास पे जब ठेस पहुंचता है। क्योंकि ऐसे ना जाने कितनी कंपनियां आई है और गई है और आज तक हम लोगों ने देखा है कोई किसी पे विश्वास भरोसा नहीं किया है। लेकिन ये पहली ऐसी कंपनी बनी जिस पे आंख बंद करके हम लोगों ने भरोसा विश्वास किया, और वो भरोसा विश्वास जब टूटता है तो भाई आवाज़ तो आती है। ये देखिए लखुरा स्पोर्ट, थैंक यू, बिल्कुल सही कहा। ये कौन है भैया, जमित बुद्धा ब्लॉक चैन, ये आने दो भैया, ये बहुत अच्छी बात है, आने दो। लेकिन आने दो ही शब्द तो मेरे डिक्शनरी में नहीं है। कर दूंगा, हो जाएगा, ले लेना, दे देना, होगा, ये डिक्शनरी, ये जीवन के बाबू पेज फाड़ के ना फेंक दो, क्योंकि ये पेज ही जो है ना बहुत बेकार होते हैं, ठीक है। तो इस पेज में आप देख करके देखो, जितना भी धीरू भाई अंबानी से लेकर के जितने भी जगलर बड़े बड़े नेता, अभिनेता और जो बिजनेसमैन हैं, उनके अगर किताब को उठा के पढ़ोगे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन में 3 ही 4 सवाल मिलेंगे कि किसी भी काम को कल पे मत टालो, और किसी भी काम को छोड़ के मत जाओ, किसी भी काम को मजाक में मत लो, सीरियस लो, और किसी भी आदमी का बात मत टालो। ये 3-4 चीज़ें हैं जो अगर आप लोगों ने
जीवन में धारण कर लिया तो बहुत आगे तरक्की करोगे दोस्त। ये तो मैं छोटा सा चैनल बनाऊँ जो कि किसी काम का नहीं है, और ये टोटल बकवास है, क्योंकि आज मेरा मन बन रहा था मैं वीडियो बना रहा हूँ, और कल मेरा मन करेगा मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। मेरा जो काम है, मेरा जो वर्क है वही मैं करता हूँ, और मैं उसी पे भरोसा विश्वास करता हूँ। बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मेरे से किसी का क्षति ना हो, बस मैं यही चाहता हूँ। चलिए, ये कौन है? पंकज 5164, थैंक यू। और ये हैं राम धीरज, नाइस भैया जी, थैंक यू बाबू। कौन है ये? निखिल मखवानी, बिल्कुल सही कहा सर जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है पार्वती नायक, थैंक यू। यू आर राइट, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हैं राजा बेहरा जी, ये राजा बाबू, ये राजा के वजह से ही मैं आया और आंख बंद करके इसमें कूद पड़ा, नहीं तो मैं 1 रुपये का किसी पे विश्वास और भरोसा नहीं करता। मैंने वही दुनिया भाई देखी है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, और आगे बढ़ते हैं। ये है पीबी गेमर, है ना, चावल सरादी कुछ लिखे हैं इन्होंने, लेकिन समझ में नहीं आया। चावल सरादी पता नहीं क्या है, कुछ है। चलिए खैर, आपका भी मंगलमय हो। और ये है टूटू दास, अभी 1.66 नहीं 0.25 आएगा। बस इसी बात का तो खुन्नस था कि भाई पहले सोच समझ के कोई भी काम करना चाहिए, और कोई भी वर्क करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी है, कोई मजाक नहीं कि जब मर्जी किया वो कर दिया। अगर घर का जो एक छोटे घर परिवार की हम बात करते हैं, जिस घर में 5-7 लोग रहते हैं, उस घर में भी अगर कोई ऐसी बात आती है ना कि घर का मुखिया ऑप्शन अगर शाम को कुछ और लिया है और शाम को ऑप्शन कुछ और लिया है, तो उस घर में कभी भी एक मत से कार्य नहीं होता है, सब किसी का अलग अलग मत चलता है। उस घर में एकता कभी नहीं होती है, और ये कंपनी है, समझ गए होंगे आप लोग। ये हैं हमारे लक्ष्मी नारायण प्रसाद जी, 9 घंटा पहले उन्होंने किया है। आपके बेटा के लिए MB हो क्या आपकी वेलकम, मतलब इनका जो भावना है वो हम समझ गए। तो आपको ये बताएंगे कि इन्होंने आपको, ये है आपके लक्ष्मी नारायण जी, आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आप ये देखिए, मैं उंगली रख करके इनको थोड़ा दिखाते हुए स्क्रीन पे यही दिखेगा, इनको मैं तभी समझा रहा हूँ। आप एक बात बताओ, चलो ठीक है, हम लोग 500 रुपया जो एक कमेंट किए थे कि वहीं समझ करके हम लोग दे दिए अगर, तो भाई साहब एक बात बताएं आपको, 500 रुपये के हिसाब से 7 करोड़ जोड़ लो, 35 अरब रुपये जाएंगे करीब करीब। और राम मंदिर बनाने में हमको लगता है कि शायद इसी के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर नीचे, खैर मेरा गणित कमज़ोर है, आप लोग समझदार हो, जोड़ लेना कितना पैसा लगेगा। इससे अच्छा भव्य मंदिर बनेगा इस 7 करोड़ जनता के नाम से। और मुझे लगता है कि एक कागज़ का चिट भी कहीं लगाया जाएगा इस जनता के नाम पे। बाकी राम जाने, और आगे राम और पीछे आप जाने। तो चलिए, आपकी भावनाएं सही है, और यही भावनाओं से तो हम लोग इसमें मतलब अपना पैसा लगाएं, भले 5 रुपये ही क्यों न लगाएं। चलिए, ये राना बख्शी जी है, इनका कहना है शाबाश भाई साहब, अच्छा बोले, थैंक यू सर, थैंक यू। जो मेरे दिमाग में आया वहीं हमने बोला, और इसके आगे जो कमेंट है वो पुराने कमेंट हैं, इनसे का कोई लेना देना नहीं है ना। चलिए, ये गाड़ी वाले के बारे में हमारा कमेंट है, ये कमेंट की दुनिया ख़त्म होती है। अब आप लोग आते हैं फिर सामने, और फिर बात करते हैं आगे, जिस पे हम लोग टॉपिक पे स्टार्ट किए थे। तो चलिए फिर से वही टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 365 दिन के बाद क्या होता? 365 दिन बीतने के बाद अगर ये पेमेंट सबके खाते में आ जाता और सब कोई रिलीज हो जाते, सब कोई शांत, मतलब भाई अभी 1 साल तो विजिट करती है ना कंपनी, 1 साल चीज़ों को, अपना प्रोडक्ट को लाना, कंपनी को चलाना और ओके करना, और लाई है, बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। और लेकिन एक चीज़ बताएंगे यहाँ पे कि जब सारा पेमेंट सबको रिलीज हो जाएगा, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि किस विश्वास और किस भाव के साथ जनता आपके साथ जुड़ेगी, और कितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आप सोच नहीं सकते हैं। महाराज, एक आपने कमिटमेंट किया, उस विश्वास, उस भरोसे पे, एक बच्चे के नाम पे, एक ईमानदारी के नाम पे लोग इतना अंततः दिल से जो है आपके साथ जुड़ गए, एकदम तन मन धन से लगा दिए, और 1 सेकंड में आपने वो फैसला बदल दिया। आप लाइव आकर के एक बार बोल देते कि देखो ऐसे ऐसे बात है, तो मैं ये मेरा बेनिफिट देखो। एक मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है और जो भी बड़ी बड़ी होती है ना, ये वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का मेरे पास बुक कहीं रखा होगा इधर, अभी मुझे नहीं दिख रहा है। हर साल फेस्टिवल का ना एक लिस्ट आता है, जिस लिस्ट में ये होता है कि अर्निंग कितना है, खर्चा कितना है, जाना कितना है और बचा क्या है कंपनी के पास। तो ये भी एक उसी तरह की चीज़ें हैं। अगर आप उस तरह के पब्लिश कर दोगे कि हाँ मेरे पास ये आया, मेरे पास ये आया, मेरे पास ये हुआ, मेरे पास ये हुआ और ये बचा और ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बात खत्म। चाहिए 1 रुपया, चाहिए 1 करोड़ रुपया है,
तो इसमें लेकिन पहले आपने बोल दिया कि ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट, तो कमिटमेंट आपने गलत क्यों किया? ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद एक चीज़ और बताएंगे कि एकदम ज़रूरी है, यहाँ पे एक बात और कहेंगे, एक कंपनी है बॉस, हमसे ज़्यादा आप लोग सर्च किए होंगे और हमसे ज़्यादा आप लोग जानकार हैं और हमसे ज़्यादा आप लोग समझ सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ बॉस कंपनी के बारे में हम 2 लाइन बोलेंगे। ये एक बॉस कंपनी है, जिस कंपनी के जो ऑनर थे वो ऑनर 7 बार कि 13 बार बिजनेस में घाटा खा चुके हैं, घर वालों ने निकाल दिया, पत्नी ने छोड़ दिया, मतलब बहुत बुरा स्थिति हुआ। लास्ट टाइम जाकर के उन्होंने बॉस कंपनी को लॉन्च किया और बॉस जो है मार्केट में आज, जिस बॉस कंपनी का आज कोई मार्केट नहीं है, कोई मतलब मार्केट में इनसे बोले तो मालिक नहीं है। जो भी उसमें बिजनेस का अर्न होता है उस अर्न को डिवाइड कर दिया जाता है वर्करों में, लेबरों में, और जो वहाँ पे होते हैं संस्था को देने के बाद जो उनका एग्रीमेंट है कि मेरे इनकम का, जीवन के मेरे इनकम का इतना % इस संस्था को, इतना % इस संस्था को, और ऐसे जाएगा, और इतना % जनता में बांट दिया जाएगा, इतना % गरीबों में बांट दिया जाएगा। तो इसी विश्वास भाव के साथ आप अपने बिजनेस को प्लानिंग करिए महोदय, डैडी जी, मज़ा आएगा। आपके जो सलाहकार हैं उन सलाहकारों से सही राय लीजिए, 4 जनता को बैठाइए, 4, 8, 10 लोग बैठिए और उस फैसले को अमल करिए। कौन सा चर्चा सही आता है, जो सही बातचीत होता है उसी टॉपिक पे बात करिए, बिजनेस में मज़ा आएगा। 700 करोड़ लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और 700 करोड़ लोगों की आत्मा का, दिल का आवाज़ और मन का भावना और प्रेम भाव सब कुछ आपके हाथ में है। तो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं बहुत दिल से बना रहे हैं। और एक लोगों ने मुझे और भी कमेंट किया था कि अगली वीडियो जो भी बनाना बहुत सोच समझ के बनाना। तो मैं बाबू आपको बताना चाहता हूं कि मैं वीडियो हमेशा सोच समझ के बनाता हूं, क्योंकि मैं योगी राज में रहता हूं, कभी भी मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। और हमारे वीडियो में एक नॉन कुछ करके आ गया है, जो कि ये वीडियो किसी काम का नहीं रहेगा। इस वीडियो से मुझे अर्निंग नहीं होगा, बल्कि मेरे पूरे चैनल पे ही वो लग गया है, नौ कुछ करके लगा हुआ है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ना ही तो मैं रुकने वाला हूँ, ना ही तो मैं कुछ कहने वाला हूँ। सच्चाई जो होगी मैं आपके सामने ज़रूर लेकर के आऊँगा। मैं किसी को नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह मतलब की चीज़ नहीं है। मेरा जब तक मन कर रहा है मैं तभी तक वीडियो बना रहा हूँ। जिस दिन दिमाग सट उस दिन वीडियो बंद, काम ख़त्म, क्योंकि मेरे पास दोस्त टाइम नहीं होता है। अगर इतने लोगों को, मैं कल आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसकी वजह से मैं इतना बोल दिया, मैं कल उस बंदे के घर पे जाकर के वीडियो बनाऊंगा। चलिए कल के लिए इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।